यह प्रश्न है और इसे हम हल करना चाहते हैं, और कैसे करेंगे अब वो देखिए। दिया है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त की परिधि दिया है, परिधि और उसके व्यास से, ठीक है, 18.6 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त का व्यास पूछा है। अब बताइए, देखिए वृत्त का व्यास होता क्या है, व्यास होता क्या है, 2r। अगर r त्रिज्या है तो व्यास उसका 2 गुना हो गया, ठीक है। और इसकी परिधि क्या होती है, आपको आवाज प्रॉपर आ रही है? चलिए, परिधि क्या होता है, 2πr, ठीक है। अगर हम व्यास को d मान लें, कहने का मतलब कि डायमीटर, ठीक है, 2r होता है, इसको क्या लिख देंगे हम, पाई इंटू डी। और कह रहा है कि परिधि उसके व्यास से 18.6 अधिक है। चलिए, यानी पाई डी माइनस डी इक्वल टू 18.6, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। अब देखिए, यहां से हम डी को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, पाई माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18.6, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, क्या होता है 22/7। अब क्या करेंगे, डी फिर ये रखिए इसी में, 22/7 -1 इक्वल टू 18.6, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डी, ये 7 घट जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, 15/7 इक्वल टू 18.6। अब यहाँ से डी निकाल लीजिए, क्या आएगा, 18.6 इंटू 7/15। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको वो देख लीजिए। अब ये 15 से कट जाएगा, ये 15 से पूरा पूरा कटेगा। देखिए कैसे कटेगा, 15 एकम 15 होगा, फिर 3 36, 15 दूनी 30, 6, और फिर 15 चौके 60। तो ये आ गया। अब इसका कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, 2 16, और 7 एकम 7 एक 8, यानी 8.68 सेंटीमीटर उस सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर, व्यास। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? और यही तरीका है इसको लगाने का, ठीक है। एक बार हम चेक कर लें कि स्ट्रीमिंग सही चल रही है कि नहीं। ठीक चल रहा है, चलिए। कभी कभी बीच में इंटरनेट इशू हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूले इसी में लिख देते हैं, आप देख लीजिए। जैसे वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है, ठीक है। परिधि 2πr होता है, क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। मेनली यही 3 फार्मूले हैं जो सर्कल में उपयोग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यह क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है और उसका एलसीएम दिया हुआ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और संख्याओं का अंतर भी दिया हुआ है। तो संख्याओं का योग पूछा है। आप लगाइए इसको, देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या, कैसे लगेगा, फिर हम बताते हैं।
देखिए यही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हट गया था, आप देख नहीं पाए हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ क्या है, 12। और क्या दिया है, एलसीएम दिया है, ये क्या है, 24 48। ठीक है, इन दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ, मान लीजिए x माइनस वाई 60, तो संख्याओं का योग x प्लस वाई पूछ, यही हमें निकालना। अब जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़े थे तो उसमें तो हमने ये देखा था, एलसीएम एचसीएफ जब पढ़े थे तो हमने एक फार्मूला को लिखा था, क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू होता है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फार्मूला हमने आपको लिखाया था। अब देखिए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की बात हो रही है, एक्स वाई ही हमने मान रखा है, यानी एक्स वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 गुणे 24 48। ठीक है, ये तो मिल गया। अब आइए मेन काम करना क्या है वो देखते हैं। संख्याओं का योग हमें निकालना है और हमें अलजेब्रा का फार्मूला पता है, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a, ये होता है। अलजेब्रा में आपको लिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ और इस पर क्वेश्चन भी लगवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे लगाएंगे वो देखिए। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई, यानी 60 का स्क्वायर होगा ये, प्लस फिर ये क्या है 4ab, यानी 4 इंटू 12 इंटू 2448। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, ये 3600 हो गया प्लस, ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 48 गुणे 24 48। ठीक है, अब ये क्या आएगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो मेन यही है कि इसको सॉल्व करके हमें निकालना है। अब देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 अठाई 64, 4 आ जाएगा, लास्ट अंक 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसका गुणा ही करना पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं। इतनी बात तो समझ में आई। देखिए लाइव स्ट्रीमिंग में फिर प्रॉब्लम हो गई है, वो नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको, ये ऑटो रिकॉर्डिंग में भी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग जैसे भी हो जाएगी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं पहले। अब ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में, क्या है ये
24 48 इंटू 48 गुणा कर लीजिए 38 19। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा 117504 क्या है 117504 ये आ गया। अब इसको जोड़िए क्या आ जाएगा, ये लास्ट में तो 04 ही रहेगा। ठीक है, फिर आपका ये 6 5 11, फिर 7 3 10 1 11, फिर 1 1 2 और 1, यानी 1 21 104। ठीक है, यही आया है। अब हमें करना क्या है, स्क्वायर रूट ले लेना है इसका। ए प्लस बी हमें निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ यही हो जाएगा 121110। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये 4 से गुणा करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे डी डी वाले का, तो लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, यानी ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब इन्हीं दोनों में कोई होगा। जैसे 8 का करेंगे तो इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे, ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया, स्क्वायर रूट निकालने में हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन इसका स्क्वायर करने में थोड़ी समय लगेगा। मान लीजिए हमने किया है 348 का गुणा, 348 गुणे 348 कर दिया, ये क्या आ जाएगा 64, गुणा कर लीजिए। फिर 8 चौक 32 6 38, 8 24 और 3 27, फिर 32 19 13, फिर ये 3 8 24, 3 चौक 12 तो 14 10, ये कितना आ गया देखिए। फिर 9 7 16 4 20, 1 21 हो गया। फिर 3 5 4 9 21 आ गया ये, फिर ये 12। ठीक है, देखिए एकदम बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। देखिए जैसे भी अब यहाँ हमने, या तो आप यहाँ निकालिए, या तो आप यहाँ निकालिए कि कैसे निकालेंगे इसको करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात। देखिए ये क्या है स्कूटर, ये क्या है मोपेड, 9:5, और कह रहा है कि स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 42 अधिक। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 4, यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना 42, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4200/4, ये क्या आ जाएगा 1050। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू। तो पूछ रहा है कि मोपेड का मूल्य, अब देखिए भाई मोपेड का मूल्य पूछ रहा था, यानी 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या आ जाएगा ये 5 गुणे 1050, गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा ये 5250। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ये लेखपाल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि वो पेपर से ही उसको निकाला गया, तो पेपर में ऐसी नंबर से था। ठीक है, 2015 का ये पेपर है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लगाना था, कितना सिंपल था। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 संख्याओं का योग 392 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है। चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या, अनुपात कितना है 2:3, तथा दूसरी तथा तीसरी का अनुपात, यहाँ पर हमने लिख दिया दूसरी और ये तीसरी का अनुपात 5:8। ठीक है,
अब देखिए, ये दूसरी जो संख्या है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये तो भाई गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ी को दूर कैसे करेंगे? देखिए, अब इस गड़बड़ी को दूर कैसे करेंगे? यानी इन दोनों को बराबर करना होगा। तो क्या करना होगा? इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए। और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? ये 10 रेशियो 15, और ये क्या जाएगा? 3 5 15 रेशियो 24। इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, यहां से तो हम निकाल सकते हैं अब कि पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या मिल गया आपको? 10 15 24। और प्रश्न कह रहा है कि इनका योग जो है 392 है। कोई बात नहीं, हम जोड़ लेते हैं इसको। इसका अगर सम किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 49 आ गया। अब 49 की वैल्यू है 392, तो एक की वैल्यू कितना आएगा? 392 अपॉन 49। यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई क्या? 8। 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए, पूछा क्या है? तीसरी संख्या को पूछ रहा है। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? 24। यानी 24 गुणे 8, 192 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 192। ये आप कर सकते हैं। देखिए, सिंपल क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन जब हम आपको पिछले वीडियोस में भी आए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़ा चेंज रहा होगा लेकिन इसी टाइप के थे, वो मैं करा भी चुका हूँ, उसी पे बेसिस ये था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है भाई? अब देखिए, यहाँ पर तीनों भुजाएं निकल गई हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? कैसे एरिया निकलेगा? जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होती हैं तो वहां एरिया निकलता है किससे? सीधे हीरो फार्मूला। और हीरो फार्मूला क्या होता है? एरिया के लिए हीरो सूत्र, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में होता है, ये हीरो सूत्र। अब देखिए, यस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखिए, ऊपर तीनों भुजाएं हैं, जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 400, ये एक 500, 540 बटे 2, यानी यस की वैल्यू आ गई 27, 270 आ गई। चलिए अब एरिया निकाल लीजिए। यस 270 स्क्वायर रूट में तो रहेगा ये। अब करना क्या? यस माइनस ई। अब देखिए, 270 में से अगर 90 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 180। अब देखिए, 270 में से 216 जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 54 मिलेगा। और फिर 270 में से 34 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 36।
यही तो मिलेगा। अब देखिए, अब इसी को निकाल लीजिए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। कोई बात नहीं, देखिए ये 27 को लिख सकते हैं, ये 270 को 27 गुणे 10, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 18 गुणे 10, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 27 गुणे 2, फिर इसको लिख सकते हैं 18 गुणे 2। हमने बस ऐसे ही तोड़ दिया कि इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। अब आइए, अब स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, अब देखिए, देखिए यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 है, स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, इंटू यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 18 है, 18 बाहर हो गया, और देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यानी 2 भी बाहर हो गया। अब बस इसी का कर लीजिए मल्टीप्लाई, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, ये 27 गुणे कितना हो जाएगा, ये 18 दूनी 36, 360, जीरो आ गया, ये तो आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करना हमें, तो आप गुणा कर सकते हैं, तो क्या आएगा लास्ट में, तो जीरो आ गया, और फिर ये क्या आ जाएगा 7 छक्के 42। अब इसे गुणा कर लीजिए अपना, 27 गुणे 36, 6 सत्ते 42, 4 6 12 4 16, 27 3 81, 972 मीटर वर्ग। ठीक है, 97 20 देखिए कहीं दिया है आंसर में, ऑप्शन नंबर डी, तो यही डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन आपका कितना फास्ट है। अभी देखिए बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए फंसता कहाँ है इंसान, वो देखिए। अब इसका क्या है, लगेंगे इसका सबका आपस में मल्टीप्लाई करने, फिर तो खूब बड़ी नंबर आएगी, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, समस्या होगी। अब ये क्या कर दीजिए, इसी को ट्रिक बोलते हैं कि हमने देखा दो दो जगह बराबर बराबर तोड़ दिया, तुरंत बाहर निकाल के गुणा करके लिख दिया। अब ट्रिक कहीं से ऐसी थोड़ी होता है कि मतलब ट्रिक स्पेशली बनाना ही, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए, हमको ये ट्रिक दिखाई दी, हमने इसी का अनुसार लगा दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ समय की एक सीमा होती है, उसी के अनुसार हमें चलना होता है, इसीलिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल, अब देखिए आयत की बात कर रहा है, आयत की लंबाई है ये एल, ये है बी, और आप तो जानते ही हैं ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो 2l प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है, परिमाप क्या है 28, तो यहाँ से l प्लस बी निकाल लेंगे, क्या हम 14 आ गया, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना 48। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मेज के कर्ण एक इसका डायगोनल पूछ रहा है, ये मतलब कि इस डायगोनल की लंबाई हमें बतानी है, ये तो डायगोनल होगा। अब डायगोनल की लंबाई कैसे निकलेगी, पहले आपको एल और बी का मान निकालना होगा। अब एल और बी का मान कैसे निकलेगा, देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि अभी इन दोनों इक्वेशन को देखिए और आप या तो सॉल्व करिए अलजेब्रा का उपयोग करके। उपयोग क्या करेंगे आप, एल माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस बी का स्क्वायर, फिर माइनस 4 एल बी, इससे आप करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन तरीका ये देखिए, अगर हम यहाँ एल की वैल्यू 8 रख दें और बी की वैल्यू 6 रख दें, अब देखिए 8 6 14 और 8 6 48, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई, यानी एल की वैल्यू भी और बी की वैल्यू, हम इसी वैल्यू को उपयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी को ट्रिक बोलते हैं, बिना सॉल्व किए हम इसके आंसर निकाल लिए। अब देखिए, अब ये जब 8 और 6 हो गया, देखिए कोई भी ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और ट्रायंगल क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है,
ये 6 है और ये 8 है, तो ये तो 10 होगा। तो इसका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब ये 10 निकला कैसे, ड्यू टू पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ दिक्कत हो जा रही है कि हम अभी देखिए आज भी लाइव हो रहे थे, लेकिन थैंक यू वेरी मच। और देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है, इतना ही पे है। और कुछ क्वेश्चन फिर और हैं जो अगले वीडियो में आ जाएंगे, और इसी तरह छोटे छोटे वीडियो आपको मिल रहे हैं। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम साफ कर रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, और यकीन मानिए कि जितना हमने पढ़ाया है अगर आप उसको पूरा करेंगे तो कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, अभी देखिए कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक मिल रहे हैं जो इस क्वेश्चन में मिल जा रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर यहाँ सॉल्व करने के तरीके आ रहे हैं हम यहीं बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा जरूर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।